हेलो एवरीवन। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 23 अप्रैल के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें अप्रैल माह के ही पहले के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया जा रहा है। लर्निंग बुक पे जो करंट अफेयर की श्रृंखला की शुरुआत हुई है वो 21 अप्रैल से शुरू हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि अप्रैल माह के जितने भी अधिक से अधिक करंट अफेयर हम आपको दे सकें वो प्रोवाइड करा दें। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च माह के बचेंगे तो उन्हें देखेंगे पूरा, या ऐसा हो सकता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च में 500 या जो भी क्वेश्चन होंगे वो एक साथ करा दिए जाएँ, क्योंकि हम कवर करेंगे जनवरी से लेके पूरा मार्च तक करेंगे। फिर अप्रैल से तो हमारी स्टार्टिंग हुई है, फिर इस तरीके से जिससे पूरा 1 जनवरी 2020 से आपको करंट अफेयर पूरा पूरा लर्निंग बुक पे मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन और ड्रग परीक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का प्रमुख है। देखिए इसमें दो प्रमुख बनाए गए हैं, एक आपके कृष्णा स्वामी विजय राघवन हैं और दूसरे जो हैं वो विनोद पाल। कृष्णा स्वामी विजय राघवन ये सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। विनोद पाल जो हैं ये नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सदस्य हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? दोनों, ए पहला और दूसरा, ये दोनों इसका सही, ए और बी इसका दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक रसोई के लिए जियो टैग प्राप्त करने के लिए देश में प्रथम राज्य का नाम बताइए। जियो मैप लोकेशन के लिए गूगल के साथ जिस राज्य ने करार किया है उसका नाम पूछा जा रहा है। वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को जियो टैग किया गया है, जिससे ज़रूरतमंद लोग गूगल लोकेशन की मदद से आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि अभी कोविड-19 के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, कई जगहों पे खाना बनवा रही है, तो उसी के मद्देनज़र इनको टैग किया गया है कि कोई लोग जो भूखे ना रह पाए, कोई जो कि फंसा हुआ है कहीं पे इस लॉकडाउन की कंडीशन में, उन्हीं के लिए गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है। और 7,368 सामुदायिक रसोइयों को और सामुदायिक आश्रयों को गूगल मैप की लोकेशन के साथ टैग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तुत नैदानिक परीक्षण प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दे दी है। वर्तमान डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? देखिए वर्तमान में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी हैं। और आईसीएमआर के डायरेक्टर कौन है इस समय? ये कल अभी इस पे बात हुई थी, बलराम भार्गव, डॉक्टर बलराम भार्गव आईसीएमआर के डायरेक्टर हैं, तथा वीजी सोमानी ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। इन्होंने प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर को मंजूरी दे दी। ये प्लाज्मा थेरेपी ये है कि कोई व्यक्ति के अंदर जो अपनी स्वयं की इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसके थ्रू जो है व्यक्ति एक मतलब कि एंटीबॉडी को डेवलप करता है, और उसी एंटीबॉडी की मदद से जो कोविड-19 के दूसरे पेशेंट हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनका इलाज करने के लिए ही प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय? वीजी सोमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नवीनीकरण ऊर्जा उपकरण विनिर्माण पार्क स्थापित करने का निर्देश दिया है। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री का नाम बताइए। भारत में जो नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री हैं उनका नाम है राजकुमार सिंह। इसको याद रखेंगे क्योंकि इनका नाम जनरली लोगों को ध्यान में नहीं रहता, और ये अभी जो है न्यूज़ में बने हुए हैं लगातार कई दिनों से, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। राजकुमार सिंह हमारे जो है देश के नई और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सुपर हीरो का नाम बताइए जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था कि कैसे कोरोना को हराया जाए। देखिए जो बच्चे कॉमिक पढ़ते हैं उनको पता होगा कि ये परमाणु, नागराज,
शक्तिमान, वायु, ये सब कॉमिक हीरो हैं। बच्चों को स्वस्थ सुझाव यानी स्वास्थ्य से संबंधित सुझाव के लिए, कोरोना वायरस से संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए सरकार ने कॉमिक हीरो वायु का इस्तेमाल किया था। वायु कौन सा ऑप्शन है? वायु डी ऑप्शन है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उस निजी बैंक का नाम बताइए जिसने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एकीकृत एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉक्स आईपल पर वॉयस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। ये आपका आईसीआईसीआई बैंक ने इसको शुरू किया है। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने खुदरा बैंकिंग ग्राहकों के लिए अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ एकीकृत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित मल्टी चैनल चैटबॉक्स आईपल पर वॉयस आधारित बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है। तो आईसीआईसीआई बैंक ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशन क्रेडिट एजेंसी के अनुसार भारत का संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान क्या है? तो देखिए, पहले फिच ने भारत के लिए वर्ष 2021 वित्तीय वर्ष 2021 के लिए 4.6 का अनुमान किया था, लेकिन इसे अभी फिच ने घटाकर 1.8 कर दिया है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिच सॉल्यूशन ये अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है, रेपुटेटेड रेटिंग एजेंसी है। तो पहले इसने 4.8 बताया था वित्तीय वर्ष 2021 के लिए भारत का जो है जीडीपी, लेकिन अभी इसने घटाकर भारत के जीडीपी को 1.8 कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फोर्थ वाला 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर मंत्रालय टीमों की संख्या क्या है जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई है? देखिए, केंद्र सरकार ने कुल 6 टीमों को गठित किया है। इस टीम का उद्देश्य क्या है कि ये राज्य के अधिकारियों को कोविड-19 के निवारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेंगे ताकि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। जो 6 अंतर मंत्रालयी टीमों का गठन है, इनमें 2 महाराष्ट्र के लिए हैं, 2 वेस्ट बंगाल के लिए हैं, एक मध्य प्रदेश के लिए है और एक राजस्थान के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, जिसे बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। दीपांकर दत्त को बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इन्हीं के साथ 2 और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, एक मेघालय के और एक उड़ीसा के। उन्हें भी आप नोट कर लेंगे। मेघालय के जो हैं ये विश्वनाथ सोमदर जी को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है मेघालय उच्च न्यायालय का, और उड़ीसा का जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद रफ़ीक को उड़ीसा का तथा विश्वनाथ सोमदर जी को मेघालय का तथा बॉम्बे के जो हाई कोर्ट है वहाँ का मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त को नियुक्त किया गया है। इन तीनों लोगों की नियुक्ति एक साथ हुई है। ये नियुक्तियाँ कोलोजियम प्रणाली पर आधारित होती हैं, जिनमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में बॉम्बे उच्च न्यायालय का पूछा गया है, तो दीपांकर दत्त होंगे। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के बारे में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हाल में ही आयोजित की गई थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन हैं। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। G20 के सदस्य देशों के साथ G20 के सभी सदस्य देशों की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भाग लिया था। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो लोक शिकायत और लॉकडाउन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा गठित सशक्त समिति का प्रमुख है। तो जो सशक्त समिति के प्रमुख हैं वो अमित खरे हैं। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव हैं।
तो लोक शिकायत और लॉकडाउन से संबंधित समस्या के जो समिति के प्रमुख हैं वो हैं अमित खरे। एक समिति और गवर्नमेंट ने बनाई है, उसके भी जो प्रमुख हैं उनको हम यहीं पे जान लेते हैं। वो समिति है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, जिसमें खाद्य और दवाओं जैसे आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता की जांच के लिए सरकार ने ये समिति का गठन किया था। इसके जो वो हैं प्रमुख हैं वो पी अय्यर हैं। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन है। पी अय्यर आपके आपूर्ति श्रृंखला समिति के अध्यक्ष हैं, यानी कि आपूर्ति श्रृंखला समिति के प्रमुख हैं, और अनूप खरे लोक शिकायत के प्रमुख हैं। ये दोनों ही लॉकडाउन की समस्या अमित खरे क्या है, ये तो लॉकडाउन के दौरान जो लोक शिकायत है उनकी समस्या के समाधान के लिए है ये समिति। और पी अय्यर की जो समिति है वो आपूर्ति श्रृंखला का है। इसमें खाद्य और दवाओं की आवश्यक उपलब्धता को हर राज्यों में कैसे पहुँचे, इसके लिए प्रमुखता से इनका सारा ध्यान इसी पे केंद्रित रहता है। तो पी अय्यर आपके आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन समिति के प्रमुख हैं, साथ ही साथ अमित खरे ये किसके वो हैं, ये हैं लोक शिकायत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के शोधकर्ताओं ने हाल में ही सैकड़ों लिथियम, ब्रैकेट में ली लिखा हुआ है, तो लिथियम का जो सिंबल होता है वो Li होता है, तो उसी को यहाँ पे ली लिखा हुआ है, समृद्ध विशाल ताराओं की खोज की है, सितारों की खोज की है। IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये बेंगलोर में स्थित है। भारत में खगोल भौतिकी में अनुसंधान का ये प्रमुख संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स भारत में खगोल भौतिकी में अनुसंधान का ये प्रमुख संस्थान है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैटरहॉर्न पर्वत किस देश में स्थित है? मैटरहॉर्न पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल में ही मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगे की छवि को प्रोजेक्ट किया गया था, जो सभी भारतीयों को आशा और शक्ति देने के लिए और कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीयों की लड़ाई में और स्विट्जरलैंड की एकजुटता को प्रदर्शित करता है। मतलब जो भारतीय हैं उनकी एकजुटता को प्रदर्शित करता है, और स्विट्जरलैंड हमारे साथ खड़ा है इस लड़ाई में, इसको भी प्रदर्शित करता है। तो मैटरहॉर्न जो पर्वत है वो स्विट्जरलैंड में है। ये समय भारतीयों के लिए एक प्राउड मोमेंट रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2020 के लिए थीम साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी है। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको पूरे विश्व में जो भी स्मारक और स्थल है उसके संरक्षण हेतु लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी वो तो क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के किस कमांड ने कोविड-19 रोगियों के लिए वायु निकासी फली विकसित की है? दक्षिणी कमान ने जो है इसको विकसित किया है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोची में है। इसने दक्षिणी कमान ने जहाज़ों को सुरक्षित रूप से कोविड-19 संक्रमित रोगियों को एयरलिफ्ट कराने के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड विकसित किया है। तो कौन सा कमान है जिसने वायु निकासी फली विकसित की है? कोविड-19 रोगियों को मतलब सुरक्षित तरीके से अगर कहीं से निकालना है तो ये आपका दक्षिणी कमान है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा संस्थान है जो कोरोना वायरस, प्रथम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी था, के पूरे जीनोम अनुक्रम को डिकोड करता है? देखिए वायरस के जीनोम की डिकोडिंग इसलिए की जाती है ताकि उनके जीन को पढ़ सके, मतलब हम उनके जीन को जब पढ़ सकेंगे तो उनके जीन का इस्तेमाल करके एंटीवायरल मेडिसिन बनाई जा सके और वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
तो इसके लिए जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, और पहला क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पूना में है, और गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। दोनों क्या करते हैं, जीन, वायरस के जीन अनुक्रम को डिकोड करने का काम करते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पूना में है, इसका भी काम ये है कि वो अब ये तो वायरोलॉजी का डिपार्टमेंट ही है, तो पूरा ये क्या करता है कि वायरस के जीनोम को यानी जीन को डिकोड करता है। और गुजरात जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र भी यही काम इस समय कर रहा है, वायरस के जीन को डिकोड कर रहा है। इसको डिकोड इसलिए किया जाता है ताकि उनके जीन को पढ़ा जा सके और इसका इस्तेमाल करके एंटीवायरल मेडिसिन बनाई जा सके, जो कि वायरस के प्रसार को रोकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किस भारतीय संगठन ने ऑटोमेटिक मिस्ट बेस्ड सैनिटाइजर्स, डिस्प्लेइंग यूनिट एंड यूवी सैनिटेशन बॉक्स और हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस विकसित की है? ये काम डीआरडीओ का है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। डीआरडीओ ने इसको क्यों विकसित किया कि कोविड-19 पैंडेमिक, जो कोविड-19 महामारी है, इसके लिए सार्वजनिक स्थानों पे इसको लगाया जाए। और ये क्या करेगा, ये लोगों को सैनिटाइज करने का काम करेगा। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज का भी इस्तेमाल किया गया है। यूवी सैनिटेशन बॉक्स है तो अल्ट्रावायलेट रेज का भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटर कंपनी का नाम बताइए जिसने 122 साल पुरानी प्रतिष्ठित ब्रिटिश कंपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड को 153 करोड़ रुपए में अधिग्रहित किया है। ये आपका टीवीएस मोटर है। टीवीएस मोटर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चेन्नई इंडिया में है। टीवीएस मोटर ने जो ब्रिटिश की 153 साल पुरानी कंपनी थी नॉर्टन मोटरसाइकिल, इसको अधिग्रहित कर लिया है। टीवीएस का फुल फॉर्म देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है। ये टीवीएस का फुल फॉर्म जो है, ये इनके फाउंडर का नाम ही है, थिरुक्कुगुडी वेंगराम सुंदरम। टी से है थिरुक्कुगुडी, वी से है वेंगराम, एस से है सुंदरम। यही टीवीएस के आपके फाउंडर थे। टीवीएस जो मोटर है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। तो टीवीएस ने नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी जो यूनाइटेड किंगडम की है उसको अधिग्रहित कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बीच दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन की पार्टी चुनाव जीत गई है, वह किस पार्टी से हैं? ये जो है आपके डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं मून जे इन ने 300 सीटों वाली असेंबली में कुल 163 सीटों पर विजय हासिल की है। साउथ कोरिया कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में इलेक्शन कराने वाला पहला देश बन गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि एमजी नरेगा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की गई धनराशि कितनी है? ये 73,000 करोड़ रुपए, 73,07,300 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लिए मनरेगा के अंतर्गत जारी किया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 7,300 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए कोविड-19 परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों मीन्स कि सार्क के डॉक्टर, नर्सेज और भी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उन सभी के लिए विदेश मंत्रालय हमारा जो है ये क्या करेगा, सार्क देशों के लोग, मतलब सार्क देशों के पेशेवरों के लिए जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर हैं उनके लिए परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये विदेश मंत्रालय कर रहा है। इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे कि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कर रहा है। हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं। जो सार्क देश है इसका हेडक्वार्टर, सार्क देश एक पूरा जो दक्षिण एशिया है इसका एक ग्रुप है। इसमें अफ़गानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश,
मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। इसका हेडक्वार्टर नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो सार्क देशों के स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए एक परीक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है वो विदेश मंत्रालय कर रहा है। विदेश मंत्री हमारे हैं सुब्रमण्यम जयशंकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर बन गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर, मतलब कि जो जानवरों को अगर कोविड-19 का इन्फेक्शन हो रहा है तो उन्हें क्वारंटाइन उत्तराखंड में किया जाएगा, यानी कि पूरे देश के जानवरों को उत्तराखंड में लाके वहाँ पे क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरलाइन कंपनी का नाम बताइए जो कोविड-19 के बीच अनिवार्य रूप से ले जाने के लिए भारत की पहली कार्गो ऑन सीट उड़ानों की शुरुआत करती है। देखिए, कार्गो ऑन सीट उड़ानों की शुरुआत भारत में स्पाइस जेट द्वारा की गई। कार्गो ऑन सीट मीन्स क्या हुआ कि इसने सीट पर सामानों को रखकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किया। कोविड-19 के दौरान सारी उड़ानें बंद हैं, सारे ट्रेन बंद हैं, तो जो आवश्यक ज़रूरी सामान है उसे एक राज्य से दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए स्पाइस जेट ने कार्गो ऑन सीट, यानी कि सामानों को सीट पर रखकर बिना किसी यात्री के ले जाने का काम किया है, वो स्पाइस जेट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कार्गो ऑन सीट उड़ानों की शुरुआत भारत में सबसे पहले की स्पाइस जेट ने। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त भोजन उपलब्ध करा रही है। ये काम कर रही है इस समय झारखंड की सरकार। झारखंड में ज़रूरतमंदों के लिए, जो कि क्या कौन से स्पेशली एबल्ड, यानी कि वे पर्सन जो दिव्यांगजन हैं, गरीब परिवारों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका झारखंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर बीएसएनएल ने भारत इंटरफेस यूपीआई आधारित भुगतान मंच लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? ये गवर्नमेंट बैंक है। ये कौन सा आपका सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक जो है, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई और बीएसएनएल ने एक यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात एकीकृत भुगतान इंटरफेस आधारित भुगतान मंच लॉन्च किया है, जो बीएसएनएल के सभी प्रकार के चैनल भागीदारों को एक दौर में उनके भुगतान लेन देन को डिजिटल करने में सक्षम बनाएगा। तो बीएसएनएल के साथ जैसे एसबीआई क्या किया है कि बीएसएनएल को अगर डिजिटल लेन देन करना है अपने चैनलों के साथ, तो उसके लिए बीएसएनएल को सक्षम बनाने के लिए एसबीआई ने ये काम किया है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट कल के करंट अफेयर के साथ, मिलेंगे हम लोग 24 अप्रैल को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक।